गोदी मीडिया किसानों को आतंकवादी कह चुकी, गोदी मीडिया पहलवानों के लिए उल्टा सीधा बोल चुकी। गोदी मीडिया कर्नल रावत ने ये कहा कि जी वहाँ पे 100 रुपए में औरतें बैठ जाए, 100 में औरतें बैठी, 100 रुपए आदमी आके बैठ जाते हैं, क्या 100 रुपए की औरतें? उस लड़की ने थप्पड़ मार करके दिखला दिया कि अभी मेरी माँ वहां पर बैठी थी और मैं 100 रुपए वाली मेरी माँ थी ना, मैं 100 रुपए वाली। कौन सी दिक्कत बात है? सिक्योरिटी जिसको मानना होगा, इसे कुछ करना हो तो किसी भी आके कर जाएगा। वो तो हो सकता है कि मच्छरी उसकी नाक में घुस जाए, तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर? कुछ नहीं कर सकते। होती है तो मुमकिन ये है कि आप किसी भी टाइम में किसी वक्त में मारे जाते हो बेगुनाह मौत। सरासर निंदनीय है और प्रधानमंत्री को खुद सुनना चाहिए था। जिस वक्त ये सत्ता में आए थे पहले, तो ये कह करके आए थे कि आतंकवाद बहुत ज्यादा है देश के अंदर और हम एक के बदले 10 सर लेकर के आएंगे। ये सबसे पहले इनकी बात ये थी कि मनमोहन जी आतंकवाद के ऊपर बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, मौन बैठे रहते हैं। लेकिन वो अपने तरह काम करते थे, हमें किसा कैसा काम करना है। अपने टाइम में सर्जिकल स्ट्राइक भी करी, दूसरी चीज भी करी और आतंकवाद की कमर तोड़ी हुई थी। तो मोदी जी के पहले टर्म्स में भी, दूसरे टर्म्स के अंदर पुलवामा हुआ और अभी कल इनकी शपथ लेने के 2 दिन के अंदर ही अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ। इस तरह हमला हुआ कि जो बेचारे श्रद्धालु जा रहे थे, यानी अक्सर जो भी ऐसे हमले होते हैं उसमें बेगुनाह ही मारा जाता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। अरे उसके ऊपर मोदी जी बिल्कुल भी नहीं बोल करके राजी होते। और जिन्होंने ये कहा था कि हम एक के बदले 10 साल लेकर के आएंगे, चाहे वो फौज के हों, चाहे वो ऐसे बेचारे मजलूम मारे जाएं, कभी भी नहीं बोलते मोदी जी इसके ऊपर, कभी भी नहीं बोलते। और सरासर शर्मसार घटना है, जिसने भी की है बिल्कुल बहुत निंदनीय की है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मोदी जी बिल्कुल भी नहीं बोले हैं, जरा भी नहीं बोले हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष की ये सारी साजिश है। विपक्ष की सारी साजिश है, यानी कि जैसे मान लीजिए घर में इनके आग लगे और आदमी का साहब आपने मेरे घर में आग लगा दी। शपथ के दौरान इन्होंने नहीं, ये सारे लोग अपने पास में बैठा लेंगे, सब लोग इनके उसमें लग जाएंगे सुरक्षा में, तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? कांग्रेस की कोई चाल तो नहीं है? कांग्रेस क्यों चाल चलेगी? कांग्रेस के 10 साल पहले क्या कम थे क्या? 10 साल पहले क्या कम थे? आप बताइए। और ये बात कांग्रेस क्यों करेगी? या दूसरा, यानी ये सबके सब राष्ट्र वो है राष्ट्रवादी, हम राष्ट्रद्रोही हैं या कांग्रेस वाले राष्ट्रद्रोही हैं? वो ऐसे निंदनीय काम करेंगे? आप बतलाइए कि वो ऐसे निंदनीय काम करेंगे? कांग्रेस की किसी विपक्ष की साजिश है? क्योंकि कांग्रेस वाले तो राम को भी नहीं मानते हैं। राम को भी नहीं मानते, उनका हिंदू, हमारे हिंदू नहीं, राम को भी नहीं मानेंगे। हमारे साथ में कितने हिंदू हैं, हम लोग कितने मुसलमान हैं, कितने वो सब अपने मजहब के लिए, अपने उसके लिए, अपने प्रार्थना करने के लिए आजाद हैं बिल्कुल एकदम। क्यों नहीं मानेंगे? किसलिए नहीं मानेंगे? इन्होंने बल्कि राम 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 को लेके आया, राम को जो लेके हम उनको लेकर के आएंगे, ऐसी बातें करके आज कहाँ रह गए? खुद योगी जी, उनका वो चेहरा उतरा पड़ा हुआ था इस टाइम संसद में बैठे थे, वो कि राम राम राम। और दूसरा भी कोई काम कर लीजिएगा आप, आपने यानी कि हकीकत तो इनको इसलिए वो दिक्कत पड़ी है कि उन्होंने एक बीफ कंपनी से भी 250 करोड़ रुपया चंदा लिया। आप गाय के लिए, हमारे लिए माता कह रहे हो, आप उस कंपनी से आप चंदा ले रहे हो जो बीफ का या सप्लाई कर रही है, बीफ के मीट को सप्लाई कर रही है। पर सर आप कुछ कर भी तो नहीं पाए ना, सरकार तो फिर भी मोदी जी की बनी। वो बात एक अलग है, सरकार नहीं, वो बात एक अलग है। मोदी खुद हारे हुए आए हैं, हर जगह से हारे थे। एक जगह से 10-12 लाख वोट दिखला दिया साहब, 1.5 लाख वोट सब जीत गए। वो तो बिल्कुल हारे हुए हैं और उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में वकील लड़ रहे हैं कि साहब ये वोट इतना ज्यादा कैसे पड़ गया, क्योंकि 10 लाख की अगर वोट पड़ा, 11-11.5 लाख की गिनती हो रही है, काउंटिंग कैसे बढ़ रही है, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। देर पहले कुवैत शहर पर जो हमला हुआ है उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान आ गया, पर अभी तक जम्मू कश्मीर पर बयान नहीं आया। मोदी जी का हमेशा दूसरी जगह पे बयान आ जाता है। वो वाली बात है कि वो हमेशा पड़ोस में झांकते हैं, अपने घर में नहीं देखते मेरे घर में क्या हो रहा है। चीन कहाँ तक आ गया, मणिपुर कितना चल रहा है, दूसरे यहाँ पे कितनी दिक्कतें तो सारी हो रही है। आतंकवाद यहाँ पे पैर पसारे बैठा हुआ है, इनको अब देश में नजर नहीं आता कुछ भी, बाहर सबको नजर आ जाता है मोदी जी को। पर मोदी जी तो सबको लाल आंख दिखा देते हैं। लाल आंख दिखलाई उन्होंने अभी तक किसी को? लाल आंख दिखलाते तो चाइना अपने घर में घुस गया होता, वो हमारे हमारे घर में घुस कर बैठा हुआ है। मोदी यार लाल आंखें दिखाते तो कश्मीर सही हो गया होता, कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म हो गया होता। जब इन्होंने नोटबंदी करी थी तो ये कहा था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। नोटबंदी पर आतंकवाद की कोई कमर नहीं टूटी किसी भी तरह की। लेकिन अक्सर नारा दिया जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है और सीमा सुरक्षित है। उसके बावजूद आतंकी हमले हो रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन यह है कि आपके कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। आप दिखला खुद वहां से अपने फैजाबाद से ये हारे हैं और वहां से अब लोगों की वीडियो आ रही है कि उनके मकान को तोड़ा गया है। आप उस चीज को देखिए ना, मोदी है तो मुमकिन है, क्या आतंकवाद मुमकिन है ना, कि आतंकवाद खत्म होना। हमारे फौजी मारे जाते हैं, हमारे बेगुनाह वो बेचारे श्रद्धालु जाते हैं वहां पर घूमने के लिए, जाते हैं अपनी श्रद्धा भाव से जाते हैं, वो लोग भी वहां पर मारे जाते हैं। मोदी है तो मुमकिन ये है कि आप किसी भी टाइम में किसी वक्त में मारे जाते हो बेगुनाह मौत। तो अब हिंदू भी सुरक्षित नहीं है क्या? हिंदू तो दिखाई दे रहा है, मणिपुर में कौन मर रहा है और दूसरे पे कौन मर रहा है, आप बतलाइएगा। हिंदू सुरक्षित होता दिक्कत ही नहीं पड़ती। हिंदुओं ने तो वोट नहीं दिए, मुसलमान कहाँ पे कितने हैं, ये हिंदू मुसलमान तो बांटा इन्होंने।
मेरे मुंह से बात निकली हिंदू मुसलमान की, हम लोग कभी कांग्रेस वाले दूसरी पार्टी वाले हिंदू मुसलमान करते ही नहीं, मुसलमान हिंदू मुसलमान करते हैं तो बीजेपी वाले करते हैं, और खासतौर से मोदी जी करते हैं, दूसरा इतना कोई भी नहीं करते। अभी मोहन भागवत जी ने क्या कहा है कि सबको लेकर साथ चलना पड़ेगा, मणिपुर के लिए बोले कि मणिपुर साल भर से जल रहा है, मोहन भागवत जी ने इस बात कही है। ये सोचे कि अभी हिंदू उनका हिंदू हिंदू, हमारा हिंदू हिंदू नहीं, या दूसरा हिंदू नहीं है, लेकिन दूसरा सवाल हिंदू है। ये उठ रहा है ना कि 1 साल बाद क्यों मोहन भागवत बोल रहे हैं। नहीं, मोहन भागवत देखो अक्सर ये होता है कि जब तक साथ में रहते हैं तो उनकी गलत बातों को बर्दाश्त करते हैं, जब बाहर निकलते हैं सारी बातें बदलाते हैं। मोहन भागवत जी अगर ये बात साल भर पहले बोलते तो इनका जमीर जाग गया होता। आज वो साल भर के बाद में बोल रहे हैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको महसूस हुआ कि इन्होंने अपने एजेंडे में, अपने क्या नाम है, चुनावी भाषणों के अंदर इन्होंने हमारे को साथ में नहीं लिया। तो क्या मोहन भागवत भी डर रहे थे मोदी जी से जब शायद ये हो सकता है मोहन भागवत जी डर रहे हो या किसी लालच की वजह से चुप बैठे हो। बीजेपी बहुमत में थी तो नहीं, बहुमत में तो बीजेपी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, पहले भी उनके घटक दल थे, 30-25 दल उनके साथ में मिले हुए हैं, आज भी उनके दल मिले हुए थे। आज ये तरह कि वो अपने इतने इख्तियार में नहीं है, ताकि उनको दिखाना पड़ा कि साहब हमारे पास दूसरे लोगों का भी अलायंस है। गिरगट सबके साथ इकट्ठे हो गए, सबने एक रंग पकड़ लिया। इस टाइम में क्या पता कब कौन सा रंग बदल जाए, इनका कोई भरोसा नहीं। पर मोदी जी ने लगातार नारे लगाए, एक अकेला सब पर भारी, और आप कह रहे घटक दल शामिल थे पहले भी। एक अकेला, अच्छा आप बोले एक अकेला है क्या वो, एक अकेले हैं क्या वो, एक अकेले हो तो बताइए ना। संभाले हुए हैं ना, अकेले देश में संभाले हुए, मोदी कोई नहीं संभाले हुए। अगर आज कहीं भी टंका बज रहा है तो हिंदुस्तान बज रहा है, ना कि मोदी जी का बज रहा है। हिंदुस्तान ने 70 साल जो मेहनत करी है, 70 साल यहाँ के लोगों ने मेहनत करी है, जो 70 साल यहाँ पे क्या नाम है, इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, देवगौड़ा जी ने और क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो मेहनत करी है, उसका नतीजा है जो 10 साल से देश को खा रहे हैं, ना कि देश को बना रहे हैं। पर अब तो हर एक बच्चे की जुबान पे मोदी मोदी नाम रहता है। तो टीवी वाले दिखाते रहते हैं, आम बच्चे तो किसी और ने मोदी नाम लिया था। सीआईएसएफ जो महिला जवान है वो जो कंगना रनौत को थप्पड़ मारती है, तो कैसे देखते हैं इसको? किसी की माँ के लिए आप ऐसे अल्फाज बोलोगे, किसी के बच्चों के लिए आप ऐसे अल्फाज बोलोगे, जो किसान वहां पर बैठे हुए हैं। गोदी मीडिया किसानों को आतंकवादी कह चुकी, गोदी मीडिया पहलवानों के लिए उल्टा सीधा बोल चुकी। गोदी मीडिया कर्नल रावत ने ये कहा कि जी वहां पे 100 रुपए में औरतें बैठ जाए, 100 में औरतें बैठी, 100 रुपए आदमी आके बैठ जाते हैं, क्या 100 रुपए की औरतें। उस लड़की ने थप्पड़ मार करके दिखला दिया कि अभी मेरी माँ वहां पर बैठी थी और मैं 100 रुपए वाली मेरी माँ थी, ना मैं 100 रुपए वाली। सुरक्षा बलों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। किस पे सुरक्षा बल, वो सुरक्षा बल अलग चीज है, वो सुरक्षा में लगी हुई थी, सुरक्षा दूसरा नहीं मार के गया, उसने खुद उसको मारा, इसलिए मारा कि उसने उसकी माँ के लिए बुरा कहा था, ना कि इसलिए मारा कि साहब वो किसी पे की हुई थी। तो निजी दुश्मनी निकाली नहीं, निजी दुश्मनी नहीं, निजी दुश्मनी उसको अल्लाह ताला ने वहां तक पहुंचा दिया किसी भी तरीके से, वरना वो कंगना रावत पहले भी आ सकती थी, पहले भी जा सकती थी वहां पर। नहीं, वो पहले जीती जाती सब कुछ होते वहां आते चंडीगढ़ उसके हाथ तक पहुंच गई वो, तो उसने अपने भड़ास निकाली है। लगातार जो कुलविंदर कौर है उनको टीडीपी ने सोने की अंगूठी भी भेजी है, क्या कहना तो देखो ऐसा है कि इसके तो हमेशा दो पहलू होते हैं, कोई बुरा कहता है, कोई सच्चा कहता है। जब भाई उसने अपनी माँ के जज्बात के लिए मारा या वैसे मारा, काम तो उनका गलत था, लेकिन वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकी, इस वजह से उन्होंने उसको मारा। और कंगना रावत ने, मैं भी हर कोई हूँ, तो हमें भी बोलने से पहले सुनना चाहिए कि हमारे अल्फाज कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, हम किसके बारे में क्या बोलें क्या नहीं बोलें। तो कंगना रनौत लगातार और सिक्योरिटी की मांग कर रही, क्या लग रहा है मोदी? तो दे सिक्योरिटी, कौन सी निकलने बात है। सिक्योरिटी जिसको मानना होगा, इसे कुछ करना हो तो किसी भी आके कर जाएगा। और वो तो हो सकता है कि मच्छरी उसकी नाक में घुस जाए, तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कुछ नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि पंजाब में आतंकवादी बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इससे? पंजाब में जैसे जो पंजाब में जो विधायक जीते हैं वो कैसे खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, है तो हमारे पंजाबी, खालिस्तान कोई नारा नहीं लगा, तो कोई खालिस्तान नहीं चाहता, कोई दूसरा मुल्क बनाना नहीं चाहता। यही लोग करते हैं, कभी कहते हैं वंदे मातरम बोलो, कभी कहते हैं भारत माता की जय बोलो। हर आदमी अपने तरीके से अपनी जिंदगी में जी रहा है और अपने मुल्क के लिए हर आदमी वफादार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या ईसाई